कहते प्रारब्ध को कोई ललाट का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता, नहीं वो टलता भी है। अगर भगवान की कृपा है तो भजन कर पा रहे, तो जो नहीं कर पा रहे तो कृपा नहीं है। तो ये गलती भगवान की नहीं है कि भगवान पक्षपात कर, अचानक आपकी किसी टक्कर लगती है, आपकी गलती नहीं है, लग गई, मर गया कोई आप, तो कर्म के साथ जुड़िए सोच, वो उस कर्म को कर्म बनाती है, वो उसे कुकर्म भी बना देती है। ये कर्म ही नहीं माना जाएगा, यहां तक इस कर्म को कर्म होने के बाद भी इसे लेखे में नहीं गिना जाएगा। अब देखो, कर्म का सिद्धांत बिल्कुल ठीक है, तो भाग्य का सिद्धांत भी बिल्कुल ठीक है। जन्मेजय जी का प्रकरण सुनाया पिताजी ने, तुम्हें ऐसा करना पर ऐसा होगा, तुम यही करोगे। नियति, आपको कैसे पता ये चीज नियति है या आप कर रहे हैं? बड़ा सूक्ष्म विषय है। जैसे धर्म अधम, धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम है? बात यह है, जब हम कहते हैं एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, ये कोई कारण होगा, हो कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर, ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर, अरे रे कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, हो कोई कारण होगा। नाग भी काटे तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी काटे तो मिल जाए किसी को जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे रे कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, पत्थर पर भी मिल जाता है किसी को सुख और चैन, अरे रे कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। अब देखो, है? सब भगवान के द्वारा बांटा जाता है, उसका आधार क्या है? तो हम क्या कहें, भगवान फिर कर्म विकर्म और ये सब क्यों बताते? सब अगर पहले द्वारा नियत हो, पर कुछ भी, अब ये बात भी ठाकुर जी ने कहे, मय्ये वेते निहता पूर्वम एवं निमित्त मात्रम भव सव्य साचे, ये सब मेरे द्वारा पहले ही ठिकाने लगाए जा चुके हैं। फिर बार बार ये क्यों कह रहे युद्धस्व विगत ज्वर, युद्ध करो पार्थ, तो युद्ध करो विगत ज्वर हो के युद्ध करो। तो देखो बेटा, ये बड़ा एक रेशो में चीज है, कर्म है प्रारब्ध है, दोनों सत्य है। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता हिलता नहीं, एक होता बेटा हिलना, एक होता हिलाना। हाँ, पत्ता हिला नहीं सकते ये बात तो नहीं होती, कहीं नहीं लिखे। यहां से कर्म करना शुरू करते हो, जो होने के डिपार्टमेंट हो रहा है ना, देखो सुनो, आप मेहनत करते हो,
स्वामी जी महाराज एक शब्द कहते थे, करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। देखिए आपने बहुत अच्छी तैयारी की, आप तैयारी ही ना करें तो गलती बात है। पूरी तैयारी की, ठीक है, और बड़ी मेहनत से, और आपने जो परिश्रम आपका बहुत बढ़िया रहा, आप जाते हैं और इत्तेफाकन रास्ते में आपका पैर स्लिप हो जाता है, आप पेपर नहीं दे पाए, तो इस साल आपका साल खराब होता, उसके कारण साल खराब हो गया। अब देखो इसमें एक चीज होना था, होने का डिपार्टमेंट आप समझ रहे, हवा चलती है, प्रकृति के जितने नियम हैं और बहुत सारी चीज़ आपके प्रारब्ध में, आप कह दीजिए, आप अपने डेस्टिनी कह दीजिए, प्रारब्ध वो जो होनी है, कर्म का स्कोप सदा बाकी छोड़ा जाता है। हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है, जब ज्योतिष को देख के बता जाता है तो कला काष्ठादि काल रूपिणी कह के हम भगवान की सत्ता को ज्योतिष स्वरूप भी भगवान का ही मानते हैं। तो उसमें अमुक अमुक योग आ रहे, अमुक अमुक उपासना करो। फिर ये रोग आया, प्रारब्ध है, पर इसका तद अनुरूप मंत्र है, मणि है, औषधि है, सब प्रकार से इसका ट्रीटमेंट किया, इसे ट्रीट किया जाए, क्योर भी हो सकता है वो। और अगर प्रारब्ध ज़्यादा और उस हिसाब से इलाज नहीं हो रहा है तो वो कष्ट देगा आपको, ठीक है। हाँ, ये बात है, हर चीज़ का समाधान भी है। तो प्रारब्ध का समाधान हो सकता है, कहते प्रारब्ध को कोई ललाट का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता, नहीं वो टलता भी है। नहीं तो भगवान की जो, अब मैंने कई लोगों के मुख से सुना है कि देखो सनातन धर्म मतलब कर्म का सिद्धांत, वहाँ ईश्वर से कोई अपीजमेंट, वो क्या बोलते, भगवान को प्रसन्न कर लो और आप बच जाओगे फल से, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविक बात है, ग्रह भी है हमारे यहाँ, अनुग्रह भी है, भगवान की कृपा से मेटत कठिन कुअंक भाल के। तो जीवन काल में इतनी चीजें हमने देखी, पर भगवान की जो मुद्रा रहती है ना, वो बेटा तथास्तु की रहती है। जब कोई बहुत प्रारब्ध मानने लगता है, उसके जीवन में सारी चीजें प्रारब्ध में जाके टंग जाएगी। एक पुरुषार्थी व्यक्ति, एक आजकल अंग्रेजी में एक शब्द बहुत बोलते हैं, बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम, आप विश्वास करोगे वो चीज घटित होने लगेगी। हाँ, क्योंकि ये पूरा निसर्ग, कल बोला ना पिताजी ने, ये भगवत स्वरूप है। ये सब संसार दिखता ना, सोहम विश्व सजम विश्वम विश्वम विश्व वेदसम, ये विश्व स्वरूप, विश्व को रचने वाले और विश्व के रूप में स्वयं बनने वाले भगवान स्वयं हैं। तो इस बात को आप समझें। फिर हम जो करते हैं ना, जिसमें हम उससे संलग्न होके कर्म के फल की प्राप्ति हेतु लग के कोई कर्म करते हैं, वहां कर्म का निर्माण होता है। जहां कोई और आपका कोई मंशा नहीं है, कोई चीज नहीं है, आपकी स्वयं फलाशक्ति की भावना नहीं है। और सांस लेना और छोड़ना, पलकों को झपकना, ये भी कर्म है, लेकिन ये कर्म में काउंट नहीं हो रहे हैं। हालांकि ये भी तो कर्म ही है, लेकिन ये वो कर्म नहीं है। इसीलिए मंशा के हिसाब से कर्मों के फल भी मिलते हैं। अब चीरा डॉक्टर ने लगाया, वही पेट किसी और खल ने और किसी और रॉबर, और जो डकैत है उसने आपके पेट में चाकू चला दिया। एक से फांसी देना चाहते हैं, एक को आप फीस दे रहे हैं अलग से, मंशा है, एक आपको क्योर करना चाहता है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आप बात समझिए, जो चीजें हो रही हैं वो नितांत सत्य है, लेकिन आप अपनी मंशा से कोई चीज कर रहे हैं, वो आपका कर्म है बेटा। और इसका परिणाम भी, उसके भोक्ता कौन बनेंगे? आप बनेंगे। अगर होने के डिपार्टमेंट में सर्वथा आ जाओगे, नहीं मैं अपनी मंशा कुछ नहीं रखूंगा, फिर अचानक आपकी किसी टक्कर लगती है, आपकी गलती नहीं है, लग गई,
मर गया कोई आप, तो आपको उसके पाप नहीं लगेगा, मंशा ही नहीं थी आपकी उसको मारने की। आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई उस पार से आगे अचानक की गाड़ी के सामने कूद जाए, मरा तो आप ही गाड़ी में है, लेकिन आपकी मंशा नहीं है। आप समझिए इस चीज को। तो इसीलिए आप कहेंगे जो सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो जो मैं पाप कर रहा हूं, नहीं, पापों में प्रलोभन की बुद्धि के कारण आपने पाप किया है, परमात्मा ने नहीं कराया है आपसे। हम, हाँ जी सरकार। देखो सुनो, इसमें तो सरकार मैं एक बात आपको बताऊं कि हमेशा ये चीज़ रहती है, जो चीज़ होने वाली है वो होती है, ये बात सही। द्रौपदी चीर हरण की पटकथा लिखी जा चुकी होगी, मेरा खुद का विश्वास ये कहता है। दुर्योधन खुद कली का प्रतिनिधि है। कली जब भी आएगा, हर देवता आएगा, वो देवांश में काम करेगा। वो आया ही कली इस स्वरूप में आया है कि आदित्य माँ और दिति के पुत्रों की भीड़ इकट्ठी हो गई। असल में बताऊं, ये संग्राम आसुरी चेतना दैवी चेतना, ये सृष्टि के आदिकाल से चल रहा है, चलता रहेगा। सुर होते रहेंगे तो असुर भी पैदा होते रहेंगे। जो विपरीत चले वो असुर, जो वेद का सिद्धांत है उससे विपरीत चले वो असुर। जैसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उसके विपरीत नहीं करो सेवा। सत्य जीवन का धर्म है, सत्य नहीं बोलो, असत्य बोलना चाहिए। आसुरी सिद्धांत और दैवी सिद्धांत में युद्ध चलता रहता है बेटा। तो पहले जो ये युद्ध थे सतयुग में, ये दो प्लैनेट्स में थे। देवता अलग जगह रहते थे, अलग लोक में, दो लोकों में युद्ध थे। त्रेता में एक ही प्लैनेट पे आ गया राक्षस जाति, जानबूझ के, और सुमाली, माली, माल्यवान, इन सब ने योजना बनाई कैसे विश्रवा ऋषि के और इसे कई किसी का विवाह कराया गया। उससे जो पुत्र हो तो रक्ष जाति, राक्षस राज रावण है ना। फिर ये जाति मनुष्य लोक में रहने लगी। इन्हें पता था मनुष्य देवताओं को शक्ति देते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, यजन करते हैं, इससे मनुष्यों का तो मंगल होता ही है, देवताओं को भी हवि मिलती है, और यज्ञ से, यज्ञ भाग मिलने से देवता भी, देवीय चेतनाएं बढ़ती है। तो उन्होंने बोला यहाँ मनुष्य लोक को अपना सेंटर बनाओ। तो भगवान राम क्या है, रक्षः कुल निहंतारो, राक्षस कुल को समाप्त करने। तो वो पहले लड़ाई दो लोकों में थी, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और सब ये अलग अलग लोक में थे, इंद्र वगैरह सब। और फिर एक लोक में लड़ाई शुरू हो गई। द्वापर के आते आते घर में लड़ाई शुरू हो गई। सारे देवता राक्षस पहले थे अलग अलग लोक में, फिर एक लोक में आए, और फिर किस में आए, एक घर में ही आ गए। और कलयुग में एक आदमी में घुस गए। अब हमारे भीतर सारे राक्षस, हमारे भीतर देवता भी है, हम लड़ते ही रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। बहुत सारे सिद्धांत हमें समझाते हैं, नहीं यार ये नहीं करना चाहिए था, कर दो। ये भीतर इस बात का स्ट्रगल हम देखते हैं। तो ये बात समझने लायक बात है कि ये सिद्धांत, ये पटकथा तो युगानुसार लिखी ही होती है। इस द्वापर और कलयुग की संधि पे कली के स्वरूप, दुर्योधन भी एक कलयुग, जैसे इस युग का अधिष्ठाता कलयुग है, तो द्वापर में कलयुग के अंश से प्रकट हुए थे दुर्योधन। तो ऐसे काम अवश्यम भाव हुए वो नेचर के हिसाब से करेंगे, पर यह कर्म का सिद्धांत ही है, कर्म का सिद्धांत लगता ही है। हालांकि वो एक योजना के हिस्से हैं, मनुष्य मात्र कोई बात। देखो इसका जो फल है वो फल उनके कर्म का फल ही कहा जाएगा। जो भगवान श्री कृष्ण से दाऊद दादा नाराज हुए कि इसको इस तरह मारा गया, गलत बात है, तो भगवान ने गिनाए कि इसके कर्मों का फल क्यों नहीं है, ये कर्म का फल ही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसीलिए कर्म की सावधानी हो। अब होनी तो बहुत सारी चीज़ है। सुनो, मेरी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होना है तो उसके प्रारब्ध में है तो हो जाएगा, लेकिन मैं उसका एक्सीडेंट करने वाला बनूं जानबूझ के, ये मेरी चॉइस पे है। बेटा किसी ने किसी जन्म में मुझे मारा हो, मुझे एक अवसर जरूर मिलेगा कि ऐसी ही स्थिति बनेगी जब मुझसे मार दूं, लेकिन अगर मेरा विवेक जगा हुआ है तो मैं इस कर्म फल से स्वयं को बचा सकता हूं। अगर उसके प्रारब्ध में ये चीज़ है तो किसी न किसी प्रकार से इसी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा वो। तो इसीलिए बहुत सूक्ष्म विश्लेषण है ये। बस खाली कर्म का विज्ञान यहाँ तक बोला है गीता जी में भगवान ने। तो स्पृहा, एक आसक्ति, फलासक्ति, फल की प्राप्ति हेतु जो कर्म किया जाता है
वो कर्म है। नहीं, स्वाभाविक आप समझिए, भगवान कहते हैं कि इस कर्म फल की स्पृहा से हटा हुआ व्यक्ति अनहंकृति, जिसमें अहम की वृत्ति न हो। अहम की वृत्ति आप समझ लो, फलासक्ति से भी हटके अनहंकारी व्यक्ति, और अगर वो त्रिलोकी को मार दे, क्योंकि उसमें अहम नाम की, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट बनी है ना निसर्ग का, तो वो सारे लोक को मारने पे भी हत्यारा नहीं कहलाता। भगवान पार्थ को समझा रहे हैं कि किस तरह इस कर्म के विज्ञान को समझो। तो प्रारब्ध ठीक है, प्रारब्ध है, पर हम मनुष्य लोग हैं, हम लोगों को प्रारब्ध तो संतोष देता है कि कोई ना कोई मेरी डेस्टिनी रही होगी, लेकिन योगः कर्मसु कौशलम, आप कर्म में कुशलता पूर्वक हैं, हाँ, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग युक्त होके कर्म करें सच में, तो वो कर्म योग होगा। अब कई लोग कहते हैं कुशलता से कोई काम करना योग है, हैं? कुशलता से तो चोर चोरी करे कुशलता से, योग कर्मसु कौशलम, इसका मतलब जिसको योग कर रहा है वो नहीं नहीं नहीं, योगस्थ होके, हाँ, योगस्थ होके कर्म करना, यही हमारी वास्तविक कुशलता है। हाँ, ठीक है। तो इस बात का आपको समझ में आया कि जो हम कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलेगा ही। ये वाली चीज़ आप ये ना सोचें, क्योंकि कर्म हम कर रहे हैं एक फल की प्राप्ति हेतु, तो इसलिए कभी ना माने मैंने ये कर्म मुझसे हो गया क्योंकि निसर्ग ने रच रखा था, ये तो पूर्व में होना ही था, मुझे ये चीज़ करनी ही थी। ये आप अपने निजी स्वार्थ के में अंधे होके काम कर रहे हैं। ये कल के पिताजी की बात का उत्तर था। जन्मेजय को बताया गया, जन्मेजय को बताया कि ये चीज़ होगी। मैं बताऊं, सर्प यज्ञ की जब सतयुग में भूमिका तय कर चुके थे, नागराज वासुकी ने मनसा जी को जरत्कारु ऋषि के यहाँ भेजा था जरत्कारु को उनके, फिर कहा वासुकी की बहन थी कि इन्हीं के पुत्र, इन्हीं का एक पुत्र होगा आस्तिक, वो हमें सर्प यज्ञ से बचाएगा। तो जब कहीं पांडव ही नहीं हुए थे उस समय सर्प यज्ञ कहाँ से आ गए? मतलब जन्मेजय के माध्यम से ये भीषण घटना होनी थी। तो संसार बहुत सारी चीज़ों को डेस्टिनी में रखता है। ये निसर्ग बना है ना, तो बहुत सारी चीज़ें पहले लिखी भी जा चुकी है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात है कि जन्मेजय ये काम उस फ्लो में होके करते हैं, अब उनको कितनी चीज़ें भुगतनी पड़ती है आप ये समझेंगे। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इतना कॉम्प्लेक्स है। भगवान कहते हैं न देवता, न असुर, न ऋषि, न मुनि, कोई इसके सूक्ष्म रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान सीधा सीधा तरीका बताते हैं, आप अपने कर्म को संभाल लें, अपने कर्म को संभालें कि अगर आप में स्पृहा है और जिस स्पृहा के साथ कर्म कर रहे हो, अगर स्पृहा रहित कर्म है आपका, मेरे द्वारा नियत कर्म है, भगवान कहते हैं सहजम कर्म कौन्तेय, ये बोलते हैं ना कि ये सहज कर्म है अर्जुन, ये तुम्हें करना पड़ेगा, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना तुम्हारा कर्म है, लेकिन अब तुम्हारी चॉइस है कि तुम इससे अपने कर्म के फल की आसक्ति के साथ करोगे या मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य बुद्धि से करने वाले का कर्म से और कर्म का जो सहज दोष है उससे भी वो निवृत्त हो जाता है, क्योंकि उसका कर्तव्य है ना बेटा, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। युद्ध करना एक फौजी का कर्तव्य है। हमारे यहाँ ये तक मान लिया कि अगर पाकिस्तानी और भारतीय फौजी लड़े तो पाकिस्तानी फौजी भी अगर युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाए तो फिर उसको ऐसे मान लिया कि उसकी दुर्गति नहीं हुई, क्योंकि युद्ध में दो फौजी लड़ रहे हैं। वो युद्ध की स्थिति में रण क्षेत्र में युद्ध करने वाला जो योद्धा, जो उसका मेरा देश आपका देश लड़ रहा है, बस उसमें वो सोचता है, अगर वो ये सोचता है कि नहीं मेरे को तो मेरा फर्ज है युद्ध करना, क्योंकि हालांकि उसका व्यक्तिगत कोई उस बात से लेना देना ना हो, हाँ मैं निजी लक्ष्य के लिए जाके लड़ के आऊँ तो तद अनुरूप उस फल की प्राप्ति के लिए मुझे तैयार रहना चाहिए। पर एक कर्तव्य के कर्म की भावना से भगवान कहते हैं, क्या बोलते हैं, यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम, इसमें दोनों में अंतर समझो। स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विन्दति मानवा, अपने स्वकर्मों से ईश्वर की उपासना हो सकती है कि प्रभु मैं, और ये जो काम है जैसे एक नाई का काम है तो वो कटिंग बनाता है, तो वो इस तरह सोच के भी मैं इतना रुपया कमाऊंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, इतना धन करूंगा, ये सब चीज़। एक चीज़ वो सोचे कि भैया मेरे को काम मिला, ये मेरा व्यवसाय है, लेकिन परमात्मा मेरा एक परिवार है, उसमें मेरा एक कर्तव्य कर्म है,
इसी कर्म को इस तरीके से कर लेता है। सोच अपनी, देखो कर्म के साथ जुड़ी है सोच, वो उस कर्म को कर्म बनाती है, वो उसे कुकर्म भी बना देती है। कर्म की सारी स्थिति उसके साथ जुड़ी है, सोच के साथ है बेटा। आप समझ रहे हो इस बात को, समझ रहे हो ना? तो ये वाली चीज़ है कि आप साधारण व्यक्ति हैं, खाली फल पैसा कमाना, तो ठीक है पैसा लो, बदले में चीज़ है, लेकिन उसी को सोचो कि भगवान आपने मुझे एक नियत कार्य दिया, इस कार्य को मैं बड़ी ईमानदारी से, इसमें न रुपयों का घपला करते हुए, किसी का जो आ रहा है उसका भी समुचित हित हो, और मैं एक परिवार की दृष्टि से आपने मुझे मनुष्य बनाया, इसलिए मेरा कर्म है आजीविका का पालन करना। ऐसी सोच को, एक छोटे से कर्म को महान बना देने, इतना महान बना देना कि इसे भगवदीय उपासना बना दिया। भगवान कितने छोटे से कर्म को उपासना मान लेते हैं, सोचो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तुम नहाते हो, वो भी मुझे अर्पित कर दो। तो नहाना फिर आपका बाथ नहीं हुआ, आपका नहाना नहीं हुआ। नहाना, और मैंने स्नान किया, भगवान में पवित्र हो गया, और वहीं से गंगा जी, गंगा मैया की जय, गंगे गंगे तियो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि, तो वो गंगा स्नान मान लिया गया, नल के स्नान को गंगा स्नान मान लिया गया। आप अपनी सोच से एक कर्म को स्वाभाविक कर्म, और या फिर उसे पूजा भगवत प्रीत्यर्थ कर्म तक बदल सकते हो, सब काम हो सकता है। एक गली में झाड़ू मारने वाला व्यक्ति अगर सोचे इस पथ पे तो राम जी आएंगे, मैं तो वो भैया माँ शबरी भी तो सोहनी सेवा लगा, ये भगवान का ये जगत नित्य धाम है, मैं इस पे सोहनी सेवा लगा रहा हूँ, तो साधारण एक गली में झाड़ू लगाने का फल उसके कर्म की किस, और उसकी जो सोच है उसके साथ कैसे मिली। तो बेटा भाव परक फल से आपके कर्मों का निर्माण होता है। तो इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक कर्म का बड़ा सूक्ष्म विज्ञान उसे देखना चाहिए। कर्म निषिद्ध ना हो, ठीक हो, आप विधि विहित हो, है ना। निषिद्ध कर्म से बचना चाहिए। निषिद्ध कर्म क्या, मैं भाव सहित, देखो आपका भाव खराब है, आप भाव नहीं बना पाएंगे। मैंने भाव से, और जय हो माँ जगदम्बा, और एक मुर्गी माँ खा लें, और फिर मैं प्रसाद खा रहा हूँ, नहीं, आपका स्वार्थ मुर्गी खाने में है, इस बात को आप समझिए। वहाँ स्वाद आपसे वो काम करा रहे हैं, आप समझिए। तो निषिद्ध कर्म, आप ईश्वरीय जो सिस्टम है ना, वो बड़ा, आप जहाँ से सोचना शुरू करते हैं, जहाँ से सोच प्रारंभ होती है, तो आपका क्या, आपकी मंशा है, भगवान आप तभी आपको पढ़ लिया जाता है। वहाँ से आपके कर्म का निर्माण शुरू होता है, सोचने से, फिर आप एग्जीक्यूशन तक आपकी क्या नियत रही है, तद अनुरूप आपके पास फल पहुँच जाएगा बेटा। इसीलिए इस बात को ध्यान रखा जाता है। तो इसमें ये बात बिल्कुल ठीक है जी भैया। इंटेंशन मतलब मंशा, वो रिजल्ट, मंशा ही रिजल्ट देती है। हमारी मंशा इस कर्म को बिल्कुल कर्म योग बना सकती है, और ये कर्म ही नहीं माना जाएगा। यहाँ तक इस कर्म को कर्म होने के बाद भी इसे लेखे भी नहीं गिना जाएगा। ऐसे युद्ध किया, तब अब बाबूजी जैसे लोग प्रेम की कैसी अवस्था में, तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की, और मैं पुतली तुम सूत्रधार, जब वो सारा कर्म तो और है, नाचो बहुत गोपाल, मैंने तो या प्रभु मैं तुम्हारो नचायो नाचूं, आपके नचाए में नाच रहा हूँ। इस तरीके से बेटा इसको भगवान से जोड़ा जा सकता है। आप इस कर्म को दिव्य बना सकते हो, दिव्य कर्म हो गया। साधारण कर्तव्य कर्म बना लो, तो इस तरीके से आप सब काम कर सकते हो बेटा। सारी चीज़ें एक कर्म के, एक ही कर्म है, उसके अलग अलग प्रकार से उसके अलग अलग फल को आपकी सोच के हिसाब से पाया जा सकता है। ठीक है, तो हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है, जो कि मुझे आधा समझ आया, इसलिए ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी की भगवान की कृपा है तो भजन कर पा रहे, तो जो नहीं कर पा रहे तो कृपा नहीं है। तो ये गलती भगवान की नहीं है कि भगवान पक्षपात कर रहे हो उस पर। देखो अंगद जी पे कितनी कृपा है, रोज सत्संग सुना रहे हैं। ये कृपा अजय पे क्यों नहीं है? अजय नहीं सुना रहा सत्संग। किसी ने कहा कि मेरे प्रारूप में भजन करना लिखा नहीं, तो स्वामी जी ने कहा मुंह से राम बोल, अभी लिखा गया तेरे। बस हो गया। यहाँ पुरुषार्थ का सिद्धांत है बेटा। माने ये कि भगवान की कृपा हुई है मुझ पे, ताकि अहंकार ना जाए। हमारी यही बात बोली जाती है। हालांकि भगवान ने हमें चुना है, मनुष्य जन्म दिया तो चुन ही लिया बेटा, भारत में भेज दिया ये भी चुन लिया।
ऐसा संग मिल गया, ये भी चुन लिया, और अच्छे घरों में जन्म ले लिया, माँ बाप भी बाधक नहीं है तो चुन लिया। तो चुनने के बहुत कोई सा कारण निकाले, प्रेमी तो बहाने ढूंढते हैं। तो ये सब है ना, भगवान के सर पे ठीक करा फोड़ा जा सकता है, बात ये सही है, ऐसा भी, लेकिन करना अपने को है। बहुत जन्मों से भगवान वरना क्यों कहते मैं तुझे शरण में जबरदस्ती ले लूंगा, पार्थ आ शरण में, ऐसा नहीं ना, ब्रज भाग क्या हो मेरे शरण में, ठीक है।